नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कल्याण सिंह की शव यात्रा स्टेडियम से होती हुई अतरौली के एनेक्सी भवन पहुंची। एनेक्सी भवन में जनता दर्शन के लिए 2 घंटे तक पार्थिव शरीर को रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री के अंतिम दर्शन करने को हजारों लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के कई इंतजाम किए गए। रविवार को लखनऊ में अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को महारानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में रखा गया था। अलीगढ़ में सूर्य प्रताप शाही, संतोष गंगवार, रामशंकर कठेरिया सहित कई विधायक और सांसद सुबह सवेरे स्टेडियम में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। गृह मंत्री ने पुष्प चक्र अर्पित कर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल्याण सिंह जी का इस दुनिया से चले जाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ बीजेपी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है। अमित शाह ने कहा कि देश भर और विशेषकर उत्तर प्रदेश के दबे कुचलों और पिछड़ों ने अपना एक हित चिंतक गंवाया है। अमित शाह ने कहा कल्याण सिंह जी राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े नेता रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सत्ता त्यागने में उन्होंने जरा भी नहीं सोचा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलीगढ़ के अतरौली में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। सीएम शिवराज ने कहा कि उन्होंने देश के किसानों के लिए पहली बार अधिकार पत्र बनाया था और एक तरह से क्रांति का शंखनाद किया था। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के साथ आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सनातन धर्म के साथ समाज, भाईचारा, गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ते थे। वो इस प्रकार के आदमी थे कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कोई बात आती है तो एक बार नहीं, मैं अपनी सत्ता को 1000 बार ठोकर मारूंगा। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज बुलंदशहर के नरौरा में गंगा नदी के तट पर किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्र सरकार के कई मंत्री, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, पार्टी के पदाधिकारी और हजारों समर्थक मौजूद रहेंगे। कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार वैदिक रीति रिवाज से किया जाएगा। आचार्यों में रणधीर शास्त्री, दीपक शास्त्री, आचार्य अविनाश शास्त्री, महेंद्र देव, हिमांशु, सत्यप्रकाश शामिल रहेंगे। बुलंदशहर के नरौरा में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के दाह संस्कार के लिए 25 किलो चंदन की लकड़ी की व्यवस्था की गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा की कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली एक सड़क का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में भी एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बाबूजी ने राम मंदिर के लिए सत्ता छोड़ दी परंतु कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है। प्रदेश एनएसयूआई सीएम भूपेश बघेल का जन्मदिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने उन्हें शुभकामनाएं दी, जहां उन्होंने सीएम भूपेश को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सीएम भूपेश ने हमेशा संगठन के साथ मिलकर काम करना सिखाया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी, जहां पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। आज रायपुर सहित पूरे प्रदेश की सर्राफा दुकानें बंद रहेंगी। हॉलमार्क की अनिवार्यता के खिलाफ सर्राफा एसोसिएशन ने बंद का फैसला किया है।
छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे में कहीं कहीं बारिश का असर। बस्तर के अधिकांश क्षेत्रों पर बारिश के असर। रविवार को अधिकांश स्थानों पर बादल छाए रहेंगे। छिंदवाड़ा के छोटा तालाब क्षेत्र में रक्षाबंधन त्योहार में बच्चों के लिए गुब्बारे बेच रहे व्यवसायी का सिलेंडर फटने की वजह से बलून व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ब्लास्ट की चपेट में आने से राहगीर भी इससे प्रभावित हुए। हादसे में एक 9 साल का बच्चा भी घायल हो गया। ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि बलून व्यवसायी के शरीर के टुकड़े हो गए। वहीं घटना के बाद मौके पर तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूरजपुर में एसडीएम ऑफिस का बाबू 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। जमीन डाइवर्जन कराने के नाम पर पैसे मांगे गए थे। 30,000 की रिश्वत मांगी गई थी। 9 सदस्यों की टीम कार्रवाई में जुटी। बिलासपुर में खूंटा घाट के वेस्ट वियर में एक युवती गिर गई। और घटना रविवार की है, जहां खूंटा घाट के वेस्ट वियर में युवती के गिरने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं युवती को डूबता देख एक युवक ने तुरंत छलांग लगाकर युवती को तेज पानी के बहाव से बचाया। वेस्ट वियर में युवती कैसे गिरी ये पता नहीं चल सका है। पिछले साल भी इसी जगह एक युवक गिरा था, जिसे हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया था। रायपुर के खमतराई में 2 अलग अलग इलाकों में 2 युवकों की लाश मिली। मामले में जानकारी देते हुए खमतराई थाना प्रभारी ने बताया कि एक लाश शिवानंद नगर नीम डबरी तालाब के पास मिला है, जिसकी शिनाख्त की जा रही है। वहीं दूसरी लाश सेंधवार तालाब खमतराई के पास मिली। इसकी शिनाख्त हो चुकी है। मृतक का नाम कोमल साहू बताया जा रहा है। पुलिस ने एक मामले में संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामले में जल्द ही खुलासा हो सकता है। इंदौर के बाणगंगा में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होने के मामले में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हिंदू नाम रखकर चूड़ियां बेचता था युवक, जिसके पास से 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। युवक की पिटाई करने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपको बताएं कि पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने थाने में जमकर हंगामा किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने खुद को थाने में बंद कर लिया था। पुलिस फोर्स पहुंचने और अधिकारियों के समझाने के बाद हंगामा करने वाले लोग माने। इंदौर में मॉब लिंचिंग के वायरल वीडियो की घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि गृह विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक युवक किसी और समुदाय का था और वो अपना नाम बदलकर चूड़ियां बेचता था। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि महिलाओं को चूड़ियां बेचते समय ही विवाद हुआ था। गृह मंत्री ने साथ ही बताया कि आरोपी के पास से 2 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं और मामले में दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में लंबे वक्त से जातिगत जनगणना को लेकर मांग उठ रही है। बिहार में जहां नीतीश, तेजस्वी समेत अन्य नेता एक साथ आए, तो वहीं यूपी में भी अखिलेश यादव, मायावती इस मांग को उठा चुके हैं। अफगानिस्तान के लोगों को लेकर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E 1702 दोहा से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। फ्लाइट में सवार बाकी यात्रियों के साथ 11 यात्री भी हैं जो अफगानिस्तान में फंसे थे। ये फ्लाइट दोहा से आई है और कुल 146 यात्री दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं 3 उड़ानों के जरिए 2 अफगान सांसदों समेत 392 लोगों को रविवार को देश वापस लाया गया, जबकि 146 भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालकर दोहा ले जाया गया, जो आज भारत लौटे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जल्द ही देश में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। तालिबान ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। इसी बीच उसकी तरफ से अब देश की नीतियों में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया गया। आर्थिक मामलों के आयोग ने नया आदेश जारी कर दिया है। उस आदेश के मुताबिक अब स्क्रैप मेटल के निर्यात पर रोक लगा दी गई। अफगानिस्तान में फिर अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे तालिबान को पंजशीर के लड़ाकों से तगड़ी टक्कर मिल रही है। अफगानी सेना ने जरूर कई इलाकों में बिना लड़े सरेंडर किया।
पंजशीर में तालिबान के लिए तमाम चुनौतियां खड़ी हैं। अब पंजशीर के लड़ाकों ने दावा कर दिया है कि उन्होंने एक हमले में 300 तालिबानी मार गिराए हैं। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी एक ट्वीट के जरिए तालिबान पर तंज कसते हुए कहा कि जब से तालिबानियों पर बड़ा हमला किया गया उसके लिए एक पीस में जिंदा वापस आना भी चुनौती थी। अब तालिबान ने पंजशीर में अपने लड़ाकों की संख्या बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति चिंताजनक है और उन स्थितियों का फायदा वहां मौजूद आतंकी उठा सकते हैं। बाइडेन ने कहा कि आतंकी आम अफगानी और अमेरिकी सेना को अपना निशाना बना सकते हैं। हमने स्थिति पर पैनी नजर रखी है। हम आईएसआईएस के खतरे से भी निपटने को तैयार हैं। शेयर बाजार ने एक बार फिर से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की शुरुआत बढ़त के साथ की। बीएसई का 30 स्टॉक वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 366 अंकों की उछाल के साथ 55,695 तक पहुंचा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी तेजी के साथ 16,592.25 के स्तर पर खुला। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैली सिंह ने जीता रजत पदक। मौजूदा चैंपियनशिप में भारत का ये तीसरा पदक। चौबीस अगस्त से टोक्यो में पैरालंपिक खेलों की होगी शुरुआत। भारत की ओर से 9 इवेंट में 54 पैरा एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। तालिबान का वादा, क्रिकेट को करेंगे सपोर्ट और राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान वादा दोहराया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम पर बरसे पूर्व कप्तान ग्राहम कूच, कहा टीम रन बनाने के लिए कप्तान जो रूट पर निर्भर। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा इंग्लैंड को भारत के खिलाफ चल रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में वापसी के लिए सुपर ह्यूमन प्रयास की जरूरत। खतरों के खिलाड़ी से बाहर हुए निक्की तंबोली और विशाल आदित्य सिंह। रोहित शेट्टी और बाकी के कंटेस्टेंट उदासी के साथ कहा गुड बाय। फिल्म लव यात्री से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अफगानिस्तानी एक्ट्रेस वरीना हुसैन ने बयां किया दर्द। कहा वहां रात में मुश्किल था निकलना। बनारस पर बनी शॉर्ट फिल्म है ताम। बदलते बनारस में फैलते अंधकार को दिखाती है फिल्म। गौरव सिंह और विश्वनाथ तिवारी ने किया है निर्देशन। कोरोना महामारी के मद्देनजर मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ 2 की टाल दी गई रिलीज डेट। फिल्म 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। लड़की के साथ बेसुध तरीके के डांस करते हुए वायरल हुआ राम गोपाल वर्मा का वीडियो। राम गोपाल वर्मा ने इस डांस वीडियो में खुद के होने से किया इनकार। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ पेनियन सेल्वन की शूटिंग के लिए शुक्रवार को पहुंची मध्य प्रदेश। इस दौरान ऐश्वर्या और आराध्या की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही वायरल।